नमस्कार दोस्तों। आज से हम जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक के वन लाइनर करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसका यह पहला भाग है। यह आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पी टी, यूपीएसआई, आर ओ आदि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और इस वीडियो जो पीडीएफ है वह मैं लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। आप लोग उसे लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। यूरोपीय यूनियन के समूह को छोड़ने वाला पहला देश कौन बना है? तो ब्रिटेन बना है यूरोपीय यूनियन के समूह को छोड़ने वाला पहला देश। ब्रिटेन जो है 1973 में जो है यूरोपीय यूनियन में शामिल हुआ था और 47 साल बाद जो है यह यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया। और इसके लिए जो है 2016 में जनमत संग्रह हुआ था ब्रिटेन में। और यूरोपीय यूनियन में जो है कुल 28 देश थे। अब वर्तमान में जो है कुल 27 देश बचे हैं। इनमें से 19 देशों की जो मुद्रा है वह यूरो है। और मुद्रा जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में पूछेगा। और अन्य जो बचे देश हैं उनकी जो मुद्रा है वह अलग है। और ब्रिटेन के जो वर्तमान पीएम है वह बोरिस जॉनसन जी हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है वह पाउंड स्टर्लिंग है ब्रिटेन की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। 41वें खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका जो आयोजन हुआ था वह सऊदी अरब के अल उला में हुआ था। और जीसीसी की स्थापना जो हुई थी वह 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस संगठन का जो सचिवालय है वह सऊदी अरब के रियाद में है। सऊदी अरब के जो है रियाद में खाड़ी सहयोग परिषद का जो है मुख्यालय है। और इसके अंतर्गत जो है बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात देश जो है शामिल है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। अफगानिस्तान ने लालंदर सहतूत बांध के लिए निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अफगानिस्तान ने जो है भारत के साथ समझौता किया है सहतूत बांध के लिए। इससे पहले जो है भारत जो है अफगानिस्तान में सलमा बांध बना रहा है। और यह जो है सहतूत बांध जो है वह काबुल नदी पर बनेगा। काबुल नदी पर जो है यह सहतूत बांध बनेगा। और अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में वह मोहम्मद अशरफ गनी जी हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। फाइव आइज गठबंधन में जुड़ने का प्रस्ताव किस देश ने दिया है? तो यह जो है जापान ने जो है प्रस्ताव दिया है फाइव आइज गठबंधन में जुड़ने के लिए। फाइव आइज में जो है कुल 5 देश शामिल हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुई थी इसकी स्थापना। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह चीन, उत्तरी कोरिया और रूस पर जो है नज़र रखना और उनसे जुड़ी खुफिया जानकारी जो है साझा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। संयुक्त राष्ट्र ने किसे खतरनाक ड्रग लिस्ट से हटा दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने जो है भांग को खतरनाक ड्रग लिस्ट से हटा दिया है। और इसे जो है भारत 1985 से ही जो है प्रतिबंधित पदार्थों की लिस्ट में रखा है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। मार्च 2021 में क्वाड शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो मार्च 2021 में जो है पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है क्वाड का। और क्वाड में जो है कुल 4 देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है क्वाड का वह है चीन की विस्तारवादी नीति को नियंत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस संगठन की जो स्थापना हुई थी वह 2017 में हुई थी। और इस संगठन का जो प्रपोजल है वह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने दिया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा रहा है? तो चीन रहा है 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। दूसरे स्थान पे जो है वह अमेरिका रहा है। अमेरिका और भारत के मध्य जो है कुल 75.9 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। और वहीं पे जो है चीन के मध्य जो है 77.7 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है भारत और चीन के मध्य। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। कंपनियों के वृद्धि के लिए 5वीं सबसे बेहतर जगह कौन सी है? तो 5वीं सबसे बेहतर जगह जो है वह अपना भारत देश है।
कंपनियों के वृद्धि के लिए। इसके लिए जो है वोटिंग भी हुई थी और वोटिंग के तहत जो है अमेरिका को प्रथम स्थान मिला था, चाइना को दूसरा, जर्मनी तीसरे स्थान पे था, चौथे स्थान पर ब्रिटेन था और पाँचवें स्थान पर जो है अपना भारत देश था। आते हैं अगला प्रश्न लोग, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष में है? तो इंडेक्स जो है यह केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने जारी किया था और यह जो है 2 श्रेणियों में जारी किया गया था। पहली जो श्रेणी थी वह 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर के रूप में जारी किया गया था, जिसमें बेंगलोर टॉप में था, और दूसरा जो है 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर की लिस्ट में जो है शिमला प्रथम स्थान पर रहा। तो 10 लाख से अधिक में बेंगलोर और 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में जो है शिमला को प्रथम स्थान मिला है। आइए अगला प्रश्न, वाहन स्क्रैपिंग नीति के अनुसार कितने वर्ष बाद निजी वाहनों की वैधता समाप्त कर दी जाएगी? तो यह है 20 वर्ष बाद जो है निजी वाहनों की वैधता समाप्त कर दी जाएगी। वाहन स्क्रैपिंग नीति के अनुसार सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा 18 मार्च 2021 को जो है वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा हुई और इसके तहत जो है निजी वाहन 20 साल और व्यावसायिक वाहन जो है 15 साल की अवधि पूरी होने के बाद जो है इनकी वैधता समाप्त कर दी जाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, 19 मार्च 2021 को ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसकी जो शुरुआत है वह बिहार के आरा जिला में शुरू की गई और इसका शुभारंभ जो है केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने की थी। और इसका जो उद्देश्य है वह जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब जो है प्रदान करना, इसका जो है उद्देश्य है ग्राम उजाला कार्यक्रम की। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची में टॉप पर कौन है? 2021 में जारी फोर्ब्स की लिस्ट में जो है प्रथम स्थान जेफ बेजोस का है। जेफ बेजोस का है जो अमेजन के ओनर हैं, और दूसरे स्थान पे जो है एलन मस्क हैं जिनकी कुल संपत्ति जो है 151 बिलियन डॉलर है। जेफ बेजोस की जो कुल संपत्ति जो है वह 177 डॉलर है। और वहीं पे जो है 10वें स्थान पर भारत के मुकेश अंबानी हैं जिनकी कुल संपत्ति जो है वह 84.5 बिलियन डॉलर है। आइए देखें अगला प्रश्न लोग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एनएमसी के जो प्रथम अध्यक्ष बने हैं वह सुरेश चंद्र शर्मा जी बने हैं और यह जो है दिल्ली एम्स के एक प्रोफेसर हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर किस देश ने तैयार किया है? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर वह फुगाकू है और यह जो है जापान ने तैयार किया है। जापान ने तैयार किया और इसका जो नाम है वह माउंट फूजी के नाम पे रखा गया है। और वर्तमान में जो है जापान के जो पीएम है वह योशिहिदे सुगा जी हैं और यहाँ की जो करेंसी है वह येन है और यहाँ की जो राजधानी है वह टोक्यो है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि टोक्यो में ओलंपिक चल रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, कृत्रिम सूर्य किस देश ने बनाया है? तो यह जो है चीन ने बनाया है कृत्रिम सूर्य। और चीन की जो है यह सिचुएन प्रांत में स्थित है और यह जो है सूर्य से 10 गुना ज़्यादा गर्मी जो है पैदा कर सकता है चीन का। आए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, होप प्रोब मिशन किस देश का मंगल मिशन है? तो यह जो है यूएई का मिशन है होप प्रोब मिशन और इसे जो है अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बनाया है और जापान के जो है अंतरिक्ष केंद्र से इसे छोड़ा गया था और फरवरी 2021 में पहुंचकर जो है वहां से जो है तस्वीरें भेजा है होप प्रोब मिशन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, तौकाते तूफान का नाम किस देश ने दिया है? तो तौकाते तूफान का जो नाम है वह म्यांमार देश ने दिया है और इसका अर्थ होता है अत्यधिक आवाज़ करने वाली छिपकली। हिंद महासागर क्षेत्र में नामकरण की व्यवस्था 2004 से शुरू हुई है और इसके अंतर्गत शुरुआत में जो है कुल 8 देश थे और वर्तमान में जो है कुल 13 देश हैं और यह सभी देश जो है वह अपने क्रमानुसार नाम देते रहते हैं। और यह जो है
तौकाते तूफान जो है यह गुजरात, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र आदि राज्यों को जो है प्रभावित किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत का 42वां रामसर स्थल कौन सा है? तो यह जो है लद्दाख में स्थित तुषोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र है, जो भारत का 42वां रामसर साइट घोषित किया गया है। और भारत जो है रामसर साइट से 1982 में जो है शामिल हुआ है। और इससे पहले जो है लोनार झील जो महाराष्ट्र में स्थित है, और उत्तर प्रदेश की जो है सुर सरोवर झील जो है वह रामसर साइट में शामिल किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, 15 मई 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कौन से किस्त जो है जारी किए हैं? तो यह जो है 8वीं किस्त इन्होंने जारी की है 15 मई 2021 को। और इसके अंतर्गत जो है 9.5 करोड़ से अधिक किसान जो है लाभान्वित हुए हैं। और इस योजना के तहत जो है साल में 6,000 रुपये जो है प्रति किसान को दिया जाता है। और इसकी जो पहली किस्त है वह 2019 में जारी की गई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? तो चौथी सबसे ताकतवर सेना जो है वह अपने भारत देश की है। और यह जो है मिलिट्री डायरेक्ट वेबसाइट के अध्ययन के अनुसार जो है इसमें जो है पहला स्थान चीन को दिया गया है, दूसरा स्थान अमेरिका को दिया गया है, तीसरा स्थान रूस का है, और चौथा स्थान जो है अपने भारत देश का है। इस वीडियो जो PDF है वह हमारे टेलीग्राम लर्निंग बाय AP सर टेलीग्राम में जो है शेयर कर दी जाएगी। आप लोग वहां से लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।